Hi students, welcome to the channel. Coming back to the topic that is difference between routers and hubs. So previous वीडियो में हम लोगों ने 4 की पॉइंट्स के बेसिस पे इन दोनों के बीच में डिफरेंस डिस्कस किया था, राइट? सो अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं, दैट इज़ देयर एरिया ऑफ कवरेज, ठीक है, या फिर हम लोग इसे बोल सकते हैं एरिया नेटवर्क्स. सो हम लोगों ने डिस्कस किए थे कि बेसिकली 3 एरिया नेटवर्क्स होते हैं, लैन, मैन एंड वैन, राइट? सो जो राउटर्स होते हैं, राउटर्स आर यूज्ड इन लैन एंड मैन नेटवर्क्स. ओके, सो लैन का मतलब क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क, एंड मैन मतलब मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क. अब ये काम कैसे करते हैं? वैसे तो मैंने इसमें डिटेल वीडियो बना ली है लैन, मैन एंड वैन में, फिर भी बेसिक सा मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि लैन होता है लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है. लोकल का मतलब क्या होता है? अब हम बोलते हैं कि ये चीज़ लोकल है, इसका मतलब है कि ये हमारे आसपास की जगह पे ही अवेलेबल है, ठीक है. सो यहाँ पे लोकल का मतलब है कि एक बिल्डिंग, जैसे कि एक ऑफिस है या फिर हमारे स्कूल कॉलेज की बिल्डिंग है, ठीक है. बिल्डिंग के अंदर कुछ कंप्यूटर सिस्टम्स होते हैं, उन सभी सिस्टम्स को कनेक्ट करते हैं अगर हम लोग नेटवर्क के थ्रू, तो वो हो जाता है लैन, ठीक है. सिर्फ एक बिल्डिंग के कंप्यूटर्स को अगर कनेक्ट करना हो तो हम लोग लैन नेटवर्क यूज़ करते हैं. ओके, सो वैसे ही एक बिल्डिंग है, यहाँ पे दूसरी बिल्डिंग है अब हमारे पास, ठीक है. मान लीजिए ये हमारी यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी का ये मेडिकल ब्लॉक है एंड ये इंजीनियरिंग ब्लॉक है. तो मेडिकल ब्लॉक के सारे कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर लिया लैन के थ्रू, वैसे ही इंजीनियरिंग ब्लॉक के सभी कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर लिया लैन के थ्रू, ठीक है. सो ये हो गया लैन. एंड मैन क्या हो गया? अब पूरी यूनिवर्सिटी का एक ही नेटवर्क हम लोगों ने सेटअप कर देना है. ये जो पूरी यूनिवर्सिटी है इसे एक ही ब्लॉक में यूज़ कर लेना है, तो ये बन जाएगा हमारे पास मैन नेटवर्क, दैट इज़ मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ठीक है. एंड डिटेल में और अच्छे से एग्जांपल्स के साथ मैंने इसे अलग से वीडियो में डिस्कस किया हुआ है, ठीक है. सो जो राउटर्स होते हैं वो एक बिल्डिंग के लिए भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं, या फिर हम लोगों ने पूरी सिटी को कवर करना होगा अगर नेटवर्क के थ्रू, तो भी हम लोग राउटर्स का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है. लेकिन जो हब्स होते हैं, हब्स आर जनरली यूज्ड इन लैन्स ओनली. दीज आर जनरली यूज्ड इन लैन्स ओनली, ठीक है. ये हब की जो है वो बेसिक प्रॉपर्टी भी है, ठीक है. ये हब की बेसिक प्रॉपर्टी में भी आता है कि जो सेंट्रल डिवाइस हब है इसमें सिर्फ हम लोग क्या कर सकते हैं? लैन्स को ही कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है. लैन्स को ही कनेक्ट कर सकते हैं, चाहे वो मल्टीपल लैन्स होंगी, जितनी मर्जी लैन्स हम लोग यूज़ कर सकते हैं. लैन 2 एंड दिस इज़ लैन 3, ठीक है. जितनी मर्जी लैन्स कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन इससे बड़ा नेटवर्क हम यूज़ नहीं कर सकते. तो हब में ये भी बेनिफिट होता है कि इस तरह से हम बहुत सारी छोटी छोटी लैन्स को कनेक्ट कर सकते हैं हब के साथ, एंड हमारा जो एरिया है, जो कवरेज एरिया है, उसको इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट है टाइप्स ऑफ राउटर्स. ओके, सो जो राउटिंग होती है या राउटर्स होते हैं वो बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं, ठीक है. फर्स्ट होता है अडेप्टिव एंड सेकेंड होता है नॉन अडेप्टिव. टाइप्स होते हैं इसके, पहला है अडेप्टिव एंड दूसरा है नॉन अडेप्टिव, ठीक है. ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है तो इसको डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को. नेक्स्ट होता है हमारे पास हब्स जो होते हैं वो भी बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं. एक होता है एक्टिव हब एंड दूसरा होता है पैसिव हब, ठीक है. एक्टिव हब एंड पैसिव हब. नेक्स्ट डिफरेंस है कि राउटर इज़ वेरी सोफिस्टिकेटेड डिवाइस एंड दिस इज़ वाइडली यूज्ड. वाइडली यूज्ड का मतलब है कि ज़्यादा कवरेज एरिया हो सकता है राउटर्स का, ठीक है. एंड यहाँ पे ये भी है कि राउटर्स बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं एज वी कंपेयर देम विद हब्स, ठीक है. सो हब्स क्या होते हैं? हब इज सिंपली प्रिमिटिव टाइप. दीज आर सिंपली प्रिमिटिव टाइप्स ऑफ डिवाइस एंड इट इज़ नॉट जनरली यूज, ठीक है. ये यूज़ होते हैं लेकिन बहुत कम लेवल पे यूज़ होते हैं. क्यों? क्योंकि इसका जो एरिया है वो बहुत कम है, इसमें सिर्फ हम लोग 10-15 इससे ज़्यादा कंप्यूटर सिस्टम्स को कनेक्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है. सो इसलिए अगर हम लोग होम नेटवर्क सेटअप करना चाहते हैं, ठीक है, जैसे कि हम लोग अगर अपना होम नेटवर्क सेटअप करना चाहते हैं, ये कोई छोटे लेवल पे हमारा ऑफिस है या ऑफिस की कोई ब्रांच है जिसमें सिर्फ 10 से 12 कंप्यूटर सिस्टम्स ही हैं,
तो वहाँ पे हम लोग हब्स को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन राउटर के केस में क्या होता है, हम थोड़ा थोड़ा करके डिवाइसेस को कनेक्ट करके लैन बनाएंगे एंड उन्हीं डिवाइसेस को कनेक्ट करते हुए राउटर्स की हेल्प से, अब इन दोनों डिवाइसेस को हम लोग राउटर की हेल्प से कनेक्ट करते जाएंगे एंड क्या होता जाएगा, हमारा नेटवर्क का एरिया जो है, कवरेज एरिया जो है, या फिर हम जियोग्राफिकल एरिया भी बोल सकते हैं, वो बढ़ता जाएगा, ठीक है। सो ये हैं कुछ की पॉइंट्स, कुछ की डिफरेंसेस बिटवीन हब्स एंड राउटर्स। आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल दीज पॉइंट्स। थैंक यू।